देख लिया कितनी खुश हूँ। निकल रही थी मेरी खुशी, इधर से भी और उधर से भी, ऊपर से भी। आपने कहा था कि एक दफा लाइव मैंने कहा 1 लाख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन 25-25 हजार आपने करके दिए हैं, वो भी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वसीम की बहन जो कि डाकू रानी के नाम से मशहूर है, उसने अपने भाई की शादी की खुशी में दोबारा से व्लॉगिंग शुरू कर दी है। और साथ ही साथ वसीम की पुरानी माशूका जो कि आसिया, जिसकी वीडियोस और जिसकी वीडियोस से भी वीडियोस तो खैर सच्ची बात है, हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन आवाज़ें जो हैं आप उसकी सुन चुके हैं, जो कि बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें निकालती है और जिसका कहना होता है कि ऐसे भी कोई तड़पाता है क्या। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसने भी दोबारा से व्लॉगिंग शुरू कर दी है मुझे तो कल हैरानी हुई। वैसे मुझे पहले पता नहीं था कि ये दोबारा से आ गई है, वापस आ गई है। मैं 4-5 दिन क्या रेस्ट पे क्या गई, पता नहीं कौन कौन वापस आ गया है। खैर मुझे मेरी एक बहन ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था, तो मुझे पता चला कि ये लोग वापस आ गए हैं। तो फिर मैंने जाके इनके चैनल्स देखे, इनके चैनल्स का विज़िट किया और मैंने वसीम के चैनल पे भी देखा। तो आसिया भी वापस आ चुकी है, अब अपने पुराने आशिक को आसिया भाई कहने में मजबूर हो चुकी है। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वसीम और आसिया के बीच में जो भी कुछ था सबको ही पता है, मतलब आज से तकरीबन 2-3 साल पहले वसीम और आसिया का जो भी कुछ ताल्लुक वास्ता रिश्ता जो भी था सबको ही पता है। हालांकि अगर देखा जाए तो आसिया वसीम की मामी लगती थी, लेकिन बहरहाल मैं एक आप लोगों को बात बताऊं कि ये हम लोगों ने खुद से नहीं घड़ी हैं ये कहानियाँ, जो भी हैं, जो आजकल वीडियोस बनाते हैं ना लोग और कहते हैं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम गाँव में जो है वो बातें बाहिर करते हैं और इस तरह की जो वीडियोस आजकल बनाते हैं, समझ जाएं तो उन्हीं लोगों के सुनाए हुए ये किस्से हैं। हम लोगों ने खुद से कुछ नहीं गढ़ा। तो उन्हीं लोगों का सुनाया हुआ एक किस्सा ये भी था कि बहुत ही ज़्यादा गहरी वाली दोस्ती थी वसीम और आसिया की, और माज़रत के साथ मैं यहाँ पे वो दोस्ती की जो भी गहराई है वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। समझने वाले समझ जाएंगे खुद ही। वैसे भी आप सब लोग समझदार हैं और वैसे भी आप लोगों को पता है जल्ले अराई वालों का लेवल जो है वो आप लोगों को पता ही है कि ये कितनी हद तक गिर सकते हैं, कितने गिरे हुए लोग हैं। बहरहाल ये बात अभी बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे मैं बताना ये चाहती हूँ कि वसीम की मामी लगती थी आसिया। आसिया की तलाक हो चुकी है, मतलब अपनी ये जिसके साथ आजकल ये वीडियो बना रहे हैं मामी, साबिका मामी, तलाक हो चुकी है। और मामू फिर इतने कोई बेगैरत लोग हैं यार, मैं कैसे, सॉरी वो फ्लो में यार निकल गया, मैं कैसे आप लोगों को, मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि मतलब एक घर में एक औरत को तलाक हो चुकी है, भांजा अभी उसके साथ वीडियोस आजकल बना रहा है, और मामू जो है मतलब वसीम के जो मामू है सिकंदर मामू, वो इतने कोई बेगैरत हो चुके हैं कि उसी वसीम के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए मतलब तुले हुए हैं कि उनको परवाह ही नहीं है। एक भांजा अपनी मामी के साथ चक्कर चलाता है या नहीं भी चलाता है, जो भी कुछ होता है, बस बहरहाल मशहूर तो हुआ है ना, मशहूर तो उनके गाँव में ये बातें हुई हैं। और वैसे भी जहाँ पे आग होती है वहाँ पे धुआं तो होता है, और जल्ले हराई में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हर जगह पे आग लगी हुई है। तभी तो वसीम अपनी पुरानी मामी के साथ दोबारा से वीडियोस बना रहा है, और मुझे समझ नहीं आती वसीम की माँ उसे नहीं रोकती कि ये जो औरत है ये पहले तुम्हारी मामी थी। सिकंदर भाई, खलील अंकल, किसी को शर्म नहीं आती कि वो वसीम को रोकें कि तुम इसके साथ दोबारा से वीडियोस बना रहे हो, ये तुम्हारी माशूका भी थी किसी ज़माने में। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो गैरतमंद, फिर वही यतीम कहने का यहाँ पे दिल करता है, लेकिन खैर अब आप लोगों ने मना कर दिया तो नहीं कहूँगी, गैरतमंद वसीम जो अभी बनने की कोशिश करता है, इसे ये बात याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात कि ये अभी बदनामे ज़माना औरत है। इसकी वीडियोस बच्चे बच्चे ने देखी हुई हैं। एक बिल्कुल ही आवारा और फहश किस्म की औरत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखी होती तो फिर भी मैं इस तरह की बातें ना करती, लेकिन वो सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं।
और अभी वसीम अगर उस औरत के साथ वीडियोस बना रहा है और वसीम के पीछे पीछे अगर सिकंदर भाई हैं और सिकंदर भाई के साथ अगर खलील अंकल भी हैं और अगर ये सब अब एक होके वीडियोस बना रहे हैं तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग समझ जाएं कि ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिकंदर भाई अभी जो कुछ कर रहे हैं, जो ड्रामे बना रहे हैं, जो ये फिल्में कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैंने आज वीडियो देखी है डाकू रानी की भी, वो भी क्योंकि आजकल आ गई है और मुझे उसकी बातें सुन के बड़ी हैरानी हो रही थी। बड़ी शरीफ ज़ादी सी है वो, बहुत ही शरीफ औरत है। अब अंदर खाने कितनी कोई शरीफ औरत है वो तो ज़रा आप उसकी टिकटॉक पे जाके लाइव देखें तो आप लोगों को समझ में आए। सिकंदर भाई ने किसी ज़माने में ठीक ही कहा था अपनी भांजियों के बारे में। तौबा मुझे समझ मैं जो है ना सच में किसी दिन जो है ना मैं गायब हो जाऊंगी और मैं फिर वापस मुड़ के नहीं आऊँगी। इतने गंदे लोगों पे मैं रिएक्शन करती हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं होता इतने कोई घटिया लोग हैं। वही सिकंदर भाई है ना जो कुछ तकरीबन 7-8 महीने पहले या 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले आप पुरानी मेरी वीडियोस जाके देख लें। ये सिकंदर भाई क्या कहते हुए नज़र आते थे अपनी भांजियों के बारे में, इनके क्या अल्फाज थे कि ये जो मेरी भांजी है फ़िरोज़ा ये मर्दों को चलाती है। आज उन्हीं मर्दों को चलाने वाली भांजियों के साथ सिकंदर भाई जाके बैठे हुए हैं। जिन अपनी भांजियों के बारे में ये अल्फाज उस बंदे ने अदा किए थे, उन्हीं भांजियों की माँ यानी कि सिकंदर भाई की जो बहन है, बड़ी बहन, उसे आज वो माँ का दर्जा दे रहे हैं। माँ की बेटियों को तो आपने टके टके बिकने वाली औरतें बना दिया था। क्या बोलूँ अब मैं, इस पे कोई रिएक्शन बनता है? यूट्यूब पे बहुत देखे हैं ऐसे जो बेगैरत इंसान होते हैं, अपनी बीवियों को दिखा के, बहनों को दिखा के व्यूज़ लेते हैं, अपनी बीवियों का डांस दिखा के। बहुत कमीने बड़े बड़े बेगैरत देखे हैं, लेकिन ऐसा बेगैरत ख़ानदान कहीं नहीं देखा। 25-25 हज़ार में यहाँ पे औरतें अपने आप को कैमरे के सामने लेके आ जाती हैं और वो किस हालत में लेके आती हैं वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। और ये तो फिर भी मैं एक हाई रेट वाली आपको बता रही हूँ। सोनिया जो मतलब 25-25 हज़ार लेती थी वो मुझे बार बार याद आ जाती है। आसिया और वो जो डाकू रानी है, इन बेचारियों को तो कोई रेट ही नहीं लगता। वो बेचारी तो एक फूल मार दो और 2 फूल मार दो और डबल ओपन करा दो, वो मतलब टिकटॉक वाला जो गेम है उसी पे ही राज़ी हो जाती हैं। उनका तो बेचारियों का कोई रेट ही नहीं है। और ये तो फिर इन लोगों की औकात है। और ये फिर जब अपने चैनल्स पे वीडियोस बना रही होती हैं तो इनके मर्द पीछे से भाषण दे रहे होते हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है, कसम से दिल करता है जो ये बंदे भाषण दे रहे हैं ना, इनके मुंह बंद करा के और इनके सामने इनकी बहनों के करतूत रख दिए जाए। वैसे भी इनके सामने ही हैं, जो भी इनकी बहनों के करतूत है वैसे भी सामने ही हैं। टिकटॉक पे बैठ के भीख मांगने वाली, गानों पे लिप सिंक करने वाली और वो कहते हैं ना आप सोने देकर हीरे लेने पड़ेंगे, हीरे देकर बड़ी बातें करती है ना कि हमारी जो गोल्ड की है। तो मैंने कहा यार गोल्ड लेके अगर हीरा ले रहे हैं तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है, मेरे लिए कोई नुकसान का सौदा नहीं है, ठीक है। तो बात ये हो रही है कि उन लोगों ने देखिए हर बरादरी में ना अपने रस्म रिवाज होते हैं, तो उनके बरादरी में ये रिवाज है कि सोना वो लेते हैं, ठीक है ना, मतलब दुल्हन को पहनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी मेरी वाइफ होगी भाई, जितना भी मैं पहना दूँ मेरी मर्जी है, लेकिन 3 तोले उन लोगों ने कहा है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी बहन भाई हैं, शायद हो सकता है कि पॉसिबल है भाभी आपने ये क्लिप काटना नहीं है, मैं एक बात यहाँ पर रियलिटी की बात कर रहा हूँ। बात ये है कि वैसे तो ये हर इलाके की अपनी अपनी रसूमात होती है, जैसे रस्में होती हैं, लोग रस्में करते हैं, सोना देते हैं, ये इनकी खुशी की बात है जैसे देते हैं, लेकिन हमेशा घर बसाने का ताल्लुक इन पैसों से और इनसे किसी चीज से नहीं है, सिर्फ बंदा का रजामंदगी होती है और खुशी होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो अभी आपने बातें सुनी है ना, ये आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ा समझदार और कोई शरीफ इंसान बात कर रहा है। ये आसिया का भाई है
उस आसिया का भाई है जिसकी वीडियोस की मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि जो बच्चे बच्चे ने देखी, जिस इंसान की खुद 2 बहनों ने घर नहीं बसाया, मतलब 2 ही बहनें हैं उसकी और दोनों ने ही घर नहीं बसाया, जिस जिस इंसान को ये एजाज़ हासिल है कि 2 बहनें और दोनों ने ही घर नहीं बसाया, वो इंसान ये बातें कर रहा है। और जब इसकी बहन आसिया की सच्चाई सबके सामने लाई गई और उसके बारे में जब वीडियोस बनाई गई, तो यही वो बंदा था जो जान से मारने की धमकियां देता रहा है। बहरहाल इन गांव वालों के हवाले से जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि ये लोग इंतहाई बेगैरत लोग तो हैं ही हैं, वो तो अब कोई दो राय ही नहीं है, वो तो कोई किसी किस्म की शक की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन इन पे वीडियोस बनाना फिर भी इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जो लोग हैं जो आके इन लोगों की इमदाद, मतलब वो ये हेल्पिंग के नाम पे ये लोग चैनल्स भी चलाते हैं ना, ये जो बहनों की कमाई खाता है और कमाई भी कैसी वाली खाता है ये बंदा, हेल्पिंग के नाम पे जो है मस्जिदें भी बनवाता है और बड़े बड़े फ्रॉड इस बंदे ने किए। इसलिए इन लोगों पे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को इनकी सच्चाई का पता चले, ताकि लोगों को पता चले कि इस गांव की औरतें 25-25 हज़ार में बिक जाती हैं, ये क्या नेकी के काम करेंगे, ये क्या फलाही काम करेंगे, ये क्या मस्जिदें बनवाएंगे, ये क्या नलके लगवाएंगे लोगों के घरों में। और हेल्पिंग के नाम पे ही क्योंकि सिकंदर भाई भी लूटते हैं, तो उनके हवाले से भी फिर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए तो वैसे इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने अपने मुँह से अपने सारे जुर्म कबूल किए हुए हैं, उन्होंने माना हुआ है कि हाँ हम खाते हैं, हेल्पिंग के नाम पे जो पैसे आते हैं वो हम खाते हैं। तो इन लोगों की सच्चाई बताना और आप लोगों के सामने जो भी कुछ है वो सब कुछ रखना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और आगे फिर आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप लोगों को कोई इनके बारे में मालूमात है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इनके फ़रेब से बच सके, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि ये वीडियो कॉल पे आने वाली औरतें क्या मस्जिदें बनवाती होंगी, क्या ये लोगों की गरीब लड़कियों की शादियाँ करवाती होंगी। तो वो बदबख्त लोग हैं जो एक दूसरे के पोल खुद ही खोलते हैं। अब हमने तो अपना चैनल बना के बस रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू की, यही लोग हैं ना व्यूवर्स, यही आके हमें आके अपनी सच्चाइयाँ बताते हैं, अपने रिश्तेदारों की सच्चाइयाँ बताते हैं, कोई आके अपनी भांजी के करतूत बताता है, कोई आके मतलब हर कोई एक दूसरे के करतूत खुद ही बताता है, हमने किसी से जाके पूछा नहीं है। बाखुदा मुझे तो कभी पता भी नहीं चलता कि ये जो आसिया है ये इनकी रिश्तेदार है कौन नहीं है, किसने मुझे बताया कि इसका और वसीम का क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था, क्या मतलब ये जो मामी और भांजा था इनके दरमियान में क्या था, ये किसने हमें बताया, इनके गांव वालों ने ही बताया है ना। जो कुछ फिर आसिया का हमने अपनी आंखों से देखा और जो कुछ सोनिया का हमने अपनी आंखों से देखा, इसके बाद फिर रह क्या जाता है कि हम फिर भी इन लोगों पे बात कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि बाकी लोग इनके फ़रेब से बच जाएं, वरना जो कुछ आसिया का और जो कुछ सोनिया का हम लोग देख चुके हैं उसके बाद रह कुछ नहीं जाता है। वैसे मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो बहन भाई हैं, उन सब लोगों को वो खलाई मखलूक वाली चैट भी याद ही होगी, मैं कभी लगाई थी फिर डिलीट भी कर दी थी, नहीं ज़मीर गवारा करता तो फिर डिलीट भी कर देती हूँ। लेकिन सच्चाई इन लोगों की यही है, यही इन लोगों की सच्चाई है, इससे बढ़कर ये लोग कुछ भी नहीं है, यही इनकी सच्चाई है। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।